तो चलिए शुरू करते हैं। घुसपैठियों को हमें डील नहीं करना चाहिए। क्या वो चैलेंज है हमारे लिए, देश की राजनीति के लिए, देश की जनसंख्या के लिए, देश की इकोनॉमी के लिए और देश की संस्कृति के लिए? क्या घुसपैठिए चैलेंज है कि नहीं है? आप मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिए। देश की संस्कृति क्या होता है? अरे देश की संस्कृति मतलब ये क्या बात करता है यार? आप रिसोर्सेज कहते हैं, चलो हम समझते हैं, साथ पहुंच सकती हैं। देश की संस्कृति को कौन सा खतरा हो रहा है? संस्कृति की परिभाषा क्या है? संस्कृति समय के साथ बदलती है। साले का खोपड़ी सबसे पहले शुरुआत इससे कीजिए कि क्या रोहिंग्या और घुसपैठिए इस देश में आने चाहिए? मैं कहता हूं रोहिंग्या नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। विवेक जी, आप मानते हैं नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है? नहीं, मैं नहीं मानता। यही देखिए, जब ये मानने को तैयार नहीं, आप कितने रोहिंग्या घर ले जाएंगे? आप कितने घर ले जाएंगे रोहिंग्या? मैं चाहता हूं रूबिका जी, आप विवेक जी की वाइफ को फोन करें। आप विवेक जी की वाइफ को फोन करो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गेस्ट कोऑर्डिनेटर विवेक जी के परिवार वालों को फोन लगाओ और पूछो एक घर ले कितने ले जा सकते हैं। नमस्कार। भारत में बढ़ती बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर गर्मागर्म राजनीतिक बहस छिड़ गई है। एंकर रूबिका लियाकत, बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और विवेक श्रीवास्तव के बीच तीखी टक्कर देखने को मिली। क्या बांग्लादेशी घुसपैठ देश की सुरक्षा और राजनीति दोनों के लिए खतरा है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, क्योंकि आपका ये समर्थन हमारे लिए बेहद ही खास है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी मंशा क्लियर नहीं रहती ना। इनकी मंशा क्लियर नहीं रहेगी तो क्या करेंगे आप? बांग्लादेशियों को लेकर आएंगे? बात दूसरी है। घुसपैठिए कौन, उसकी परिभाषा क्या? हाँ, क्या है बताइए आप मुझे। क्या बांग्ला बोलने वाला हर मुसलमान बांग्लादेशी? यहाँ तो दिल्ली में ये होने लग गया है। मुसलमान है, उनको आप टारगेट करेंगे। आप हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं। 5000 साल पुरानी संस्कृति, विवेक श्रीवास्तव है ना, सनातन देश। आपकी नीयत पे क्या खोट नहीं है? आप यहाँ के मुसलमानों के लिए आपको लगता है बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ये बात कहकर के बीजेपी कम्युनल है। विवेक श्रीवास्तव, मेरी बात सुनिए आप। यहाँ के मुसलमान पर अगर कोई बांग्लादेशी, अगर कोई रोहिंग्या, अगर कोई नेपाल से आने वाला दूसरा शख्स अगर उसके राशन रोजी रोटी पर कब्जा करेगा तो यहाँ के मुसलमानों के लिए अच्छा होगा क्या? बताइए आप मुझे। 11 साल या 11वां साल प्राइम मिनिस्टर जो है, एक तो आपने पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कोई कदम नहीं उठाया। क्या घुसपैठियों को हमें डील नहीं करना चाहिए? क्या वो चैलेंज है हमारे लिए, देश की राजनीति के लिए, देश की जनसंख्या के लिए, देश की इकोनॉमी के लिए और देश की संस्कृति के लिए? क्या घुसपैठिए चैलेंज है कि नहीं है? आप मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिए। देश की संस्कृति क्या होता है? अरे देश की संस्कृति मतलब आप रिसोर्सेज कहते हैं, चलो हम समझते हैं, साथ पहुंच सकती हैं। देश की संस्कृति को कौन सा खतरा हो रहा है? संस्कृति की परिभाषा क्या है? संस्कृति समय के साथ बदलती है। आज हम अलग कपड़ा पहनावा पहनते हैं, अलग खाना खाते हैं, सबसे मिलते जुलते हैं। जातिवाद नहीं रहा तो संस्कृति की बात तो मेरे सामने ना करें। संस्कृति को कोई भी ना चैलेंज था ना है। चेंजिंग वर्ल्ड। यही हमारी समस्या है कि ये बात जब बार बार संस्कृति पे ले आते हैं। संस्कृति कहां से आ गई बीच में? नौकरियां आप देने गए हैं। सेंटर में देश की संस्कृति है, थी और रहेगी सर। You may like it or not like it. आपके पसंद ना पसंद से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप बेसिकली संस्कृति से लड़ने के लिए ये सारे के सारे प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल करते हैं। 2004 में श्री प्रकाश जायसवाल ने कहा कि कम से कम 1.5 करोड़ इलीगल बांग्लादेशी भारत में आ चुके हैं। उस समय पर तो ओपन बॉर्डर पॉलिसी थी। उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम को तो कुछ और ही मान लिया था, मतलब जो आना है आते रहो। उसके बाद जब हमारी सरकार आई, हमने इंडो बांग्लादेश बॉर्डर की 80% फेंसिंग, केवल बंगाल का पोर्शन बाकी क्योंकि वहां पे जमीन नहीं देती, बीएसएफ की टेरिटरी को, जुरिसडिक्शन को बढ़ाने का काम, रोहिंग्या को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट की तरह आइडेंटिफाई करके उनको डिपोर्ट करने का काम, जिस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्याओं के लिए जो पीआईएल फाइल करते हैं जैसे प्रशांत भूषण, उनकी वजह से उसमें थोड़ी सी रुकावट आई। उसके अलावा हमने आईएमडीटी एक्ट को स्क्रैप करवाया जो सर्बानंद सोनोवाल ने किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये तो लेजिटिमाइज कर देता है, ये हमने किया। अब मैं पूछना चाहता हूं कि सैदा हमीद अकेली नहीं है, सैम पित्रोदा इलीगल बांग्लादेशी आगे, इससे क्या बुरा है? क्यों टारगेट कर रहे हो? बी टॉलरेंट, ये किसका अधिकार मार रहे हैं? गुलाम मीर, गैस सिलेंडर दे दो। आज सबसे पहले शुरुआत इससे कीजिए कि क्या रोहिंग्या और घुसपैठिए इस देश में आने चाहिए? मैं कहता हूं रोहिंग्या नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। विवेक जी, आप मानते हैं नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है? नहीं, मैं नहीं मानता। यही देखिए, जब ये मानने को तैयार नहीं, आप कितने रोहिंग्या घर ले जाएंगे? विवेक जी के घर पर फोन लगाइए जरा। डायल आप मिसेस श्रीवास्तव। मैं चाहता हूं मिसेस श्रीवास्तव को फोन करके पूछा जाए कि कितने घर में रोहिंग्या रखने वाले ये लोग। ये नहीं घर में रखो। नहीं, क्या हंस रहे हो? हंस क्या रहे हो? नहीं, मैं वो जूनियर श्रीवास्तव से पूछिए, बेटा आपके पापा लाना चाहते 5-6 रोहिंग्या घर में, लेके आए क्या? बेटी पूछ लीजिए, बेटी आपके पापा ले आना चाहते 5-6 रोहिंग्या। की मदद हो जाए तो मैं तो तैयार हूं, मुझे कोई समस्या नहीं है। मिस श्रीवास्तव देखिए, पापा ले आना चाहते 6-7 रोहिंग्या और बांग्लादेशी। सुनिए, वो कम्युनिटी जिसको वहां की मेजॉरिटी कम्युनिटी ने मारा, घर में घुस-घुस के मारा, वहां की आर्मी ने। पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए क्यों दरवाजे बंद थे आपके? पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए क्यों दरवाजे बंद थे इनके? आपके यहाँ पे आए, खालसा एड में जाकर के बांग्लादेश के बॉर्डर पे 4 लाख बांग्लादेशियों को भोजन कराया, तब जिंदा बचे। They are not terrorists.
आप कुछ भी कहते रहिए, आप लोगों की सोच की वजह से देश ने आपको, देश की जनता ने आपको कोने में धकेल दिया है विवेक श्रीवास्तव जी। अब आप नाम भर के और विचारधारा भर के रह गए हैं, वो भी बोरी भरकर। दैट्स अबाउट इट। ये देश की जनता ने आपको बता दिया है, दिखा दिया है। आप अब जहां कहीं भी नजर आते हैं, हाथ में प्लकार्ड होता है, कभी यहां दिख जाते, कभी वहां दिख जाते हैं, भीड़ जमा करने के लिए ठीक है, लेकिन जो भी आप कह रहे हैं वो देश का कोई नागरिक इससे अग्री नहीं करेगा, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, आरजेडी हो, कोई भी हो। मिसेस श्रीवास्तव ने मैं इस बात पे शायद अग्री कर रही हूं कि मैडम श्रीवास्तव भी इस बात से अग्री नहीं करेंगी कि रोहिंग्या के हक के लिए उनके आपके घर में जो है रोहिंग्या आ जाए। अब मैं जरा डिबेट को आगे ले जा रही हूँ। संस्कृति का जिक्र किया था शुभ्रास्ता जी, सुना आपने? क्या ये हर चीज में संस्कृति ले आते हैं और क्या कर लेंगे घुसपैठी हमारी संस्कृति को? जी रूबिका जी, मैं 1-on-1 ये दोनों प्रोफेसर्स बैठे हैं यहाँ पे, मैं 1-on-1 संस्कृति पे तो नहीं देने वाली। दे ऑलरेडी नो कि वो सिंपल सी चीज है, किसी एक समुदाय, किसी एक देश, किसी एक राज्य और किसी एक पंथ या संप्रदाय की बात नहीं है ये। मैं इन्हीं की शब्दावली अगर बोरो करके बोलूं तो इंडिया इज अ नेशन ऑफ मेनी नेशंस, राइट? तो उन सारे नेशंस की जो एक साझा संस्कृति बनी है वो हमारी संस्कृति है। लेकिन इस साझा संस्कृति में अगर सेंध लगाकर, पॉलिटिकली सेंध लगाकर अगर इलीगल माइग्रेशन होगा और इस मानसिकता से होगा कि हमारी डेमोग्राफी बदलनी है, इसके साक्ष्य हमें हिस्ट्री में मिलते हैं, इतिहास में मिलते हैं। इसके साक्ष्य अभी जो रीसेंट हमारी जो राजनीतिक विरासत है उसमें मिलते हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि असम में क्या चल रहा था, मुझे ये भी बताने की जरूरत नहीं है कि अचानक से गांव के गांव बस जाते हैं, चाहे वो असम हो या वो बिहार ही क्यों नहीं हो, आज रातों रात गांव कैसे बस जाते हैं। इस पे मुझे लगता है कि जो भी व्यक्ति ग्राउंड पे है उसको इन चीजों का अंदाजा है। तो अगर प्रधानमंत्री जी ने डेमोग्राफी की बात लाल किले की प्राचीर से की है रूबिका जी, इसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं देश को एनआरसी की तैयारी करनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि एनआरसी से किसी भी देश के नागरिक को दिक्कत होनी चाहिए। अगर ये प्रधानमंत्री जी के एजेंडे में नहीं है तो भी एक देशवासी होने के नाते मैं कहना चाहती हूँ कि एनआरसी अब एक रियलिटी बने। हमें पता तो हो कि हमारे अपने लोग कौन हैं, हमें ये तो पता हो कि हमें विकास करना है तो किनके लिए करना है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। हम विकास करें तो किसके लिए करें? अपना मान के तैयार नहीं है। प्रॉब्लम तो यही है ना, प्रॉब्लम तो यही है, किसको आइडेंटिफाई करोगे, किसको बाहर आप कभी आज तक डिबेट में बैठे हो ये कह करके कि सोल्यूशन ये है? आप हमेशा ये कहते हैं कि समस्या ये है, ऐसे हो जाता तो वैसे नहीं होता। सोल्यूशन है, पहले हिंदू राष्ट्र को डिनाउंस करें, आवश्यक समस्या नहीं, सोल्यूशन अपने आप आएगा, नियत को बदलिए, सोल्यूशन आएगा। आपकी विचारधारा में केवल घर्षण, केवल संघर्ष, केवल मुंह सुजा के बैठना है, इसमें आपकी गलती नहीं है। ये लेफ्ट की विचारधारा ही ऐसी है। आपने सवाल उठा दिया कौन सी संस्कृति? अरे वही संस्कृति जिसके तहत आज आप और हम एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के बात कर रहे हैं, जिसमें मुझे बुर्का पहनने के लिए जबरदस्ती नहीं कहा जा रहा, जिसमें रूबिका लियाकत बैठ करके शो करती हैं और उनके खिलाफ फतवे नहीं निकलते। ये हम उस संस्कृति की बात कर रहे हैं। और आप थोड़ा सा इन बॉर्डर एरियाज में घूम करके चले आइए। डेमोग्राफी चेंज केवल हिंदू मुसलमान होना नहीं होता। डेमोग्राफी चेंज एक बात बताइए, आप नेपली सिटीजन्स के बारे में हम बात नहीं करते कभी। पंथ ऑफ इस्लाम के तहत शरिया लॉज पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट करते